देखो, आज हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिज़िक्स के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे, तो फिज़िक्स में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले अगर हम बात कर सकते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज को पढ़ने से पहले आपको पता होना कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और क्यू से डिनोट करेंगे, और क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई इंटू टी। और याद कैसे रखना है आपने, क्यों आई थी, कैसे याद रखना है, क्यों आई थी से आपने इसको याद रखना है। और ऐसे ही होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई। तो दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी और क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, यहाँ पर अब इन फॉर्मूलों को हम डिटेल से समझेंगे। डिटेल से समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की है क्यू इक्वल आई इंटू टी। क्यू इक्वल आई इंटू टी का मतलब क्या है, यहाँ पर आई जो है वो आपका करंट है, और जो टी है ये आपका क्या है, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो करंट है और एक क्या आपका टाइम है। अब जो करंट है, करंट की यूनिट आपकी होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड यानी कि एम्पियर सेकंड, तो ये क्या बन गया, आपकी यूनिट बन गई किसकी, चार्ज की। तो चार्ज की पेपर के अंदर यूनिट आ जाती है, तो वो एम्पियर सेकंड होती है, या फिर आपकी होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो कूलम ने बताया था ना चार्ज के बारे में, तो उसकी यूनिट कूलम भी होती है, यानी कि आपकी चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकंड भी है और चार्ज की यूनिट आपकी कूलम भी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्यू इक्वल टू एन ई, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज पेपर के अंदर आ जाए तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इसी प्रकार से जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास जैसे कि क्यू इक्वल टू एन ही है, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, सबको पता है कि 1.6 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर क्यू कितना है, 1 कूलम है, यानी कि अगर एक कूलम चार्ज है तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। और क्या निकालना हमने, एन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वो चार्ज होगा, और इसकी ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर कितना चार्ज होगा, आपका 1 कूलम चार्ज होगा। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्यू इक्वल टू आई टी भी समझ आ गया होगा, और क्यू इक्वल टू एन ई भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होती है, ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, एक हमने वायर ले ली है, और एक वायर ली है, उसके दो एंड है, एक ए एंड है और एक बी एंड है। ठीक है, एक ए एंड है और एक क्या आपका बी एंड है। अब मान लीजिए ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि जो V होगा, यानी कि जो क्या होगा V। अब V क्या होता है, तो पहले तो हम V को समझना है कि V क्या होता है। तो आपको अभी इतना जान लेना है कि जो V है उसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के होगा। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I के होगा। यानी कि जो इस वायर में से करंट फ्लो करेगा, जो भी इस वायर में से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इन दोनों में जो अंतर होगा उसके क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कि जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, I आया, और V इक्वल क्या हो जाएगा, RI। यानी कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पर लगा दिया। और इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, R। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। का मतलब होता है R का रेजिस्टेंस। यानी कि V इक्वल R आई आ गया, और यहाँ से हम V/I निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, R इक्वल निकल जाएगा। नहीं, R कितना आएगा आपका, V/I। अगर मुझे I निकालना है तो कैसे निकलेगा, V/R। यानी कि इस प्रकार से मैं, तो आपका I इक्वल टू क्या आ गया, V/R आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपने ओम्स लॉ समझ ली। अब ओम्स लॉ के अंदर आपने 3-4 बातें पढ़ी।
कि ओम्स लॉ जिसमें वी जो होता है वो डायरेक्टली इक्वेशन आई होता है, और फिर यहाँ पर एक आर एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ा यहाँ पर आपने, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक नया शब्द यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सामने, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, ये कोई भी एक इन्फिनिटी पॉइंट है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी। तो इस पॉइंट से मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया क्यू, और उसको यहाँ तक लाने में जो टाइम लगा है, यहाँ तक लाने में जो उसने वर्क किया, यानी कि जो वी है, क्या है, वी निकालना है ना मुझे, यानी कि डब्लू ने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया है, वर्क किया। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया, वर्क किया है। तो जितना वर्क किया है, जितना भी क्या किया है, वर्क किया है, वो वर्क किसके बराबर होगा, डब्ल्यू किसके बराबर होगा, क्यू वी के बराबर होगा। और यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, वर्क बाय क्यू। यानी कि इस पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि इस चार्ज पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क किया है, ठीक है। तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, एक और पॉइंट लिया और उसका भी क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं इसको V1, इसको मान लेते हैं V2। तो मैंने दो का क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। तो इस प्रकार से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जो इन दो पॉइंट के बीच का अंतर होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो पॉइंट की बात करते हैं जिनका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, और उनके बीच में जो अंतर होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम वी से डिनोट करते हैं, इसको भी वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। पेपर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आगे फर्दर आपको मैं कराने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया आज, ठीक है। और ओम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो जो ओम्स लॉ है, ये जो ओम्स लॉ है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल होती है कंडक्टर। जितने भी आपके कंडक्टर होते हैं उनमें ये एप्लीकेबल होती है कंडक्टर को, और इनको हम क्या बोल देते हैं, ओमिक एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, ओमिक एलिमेंट पर ये क्या होती है, आपकी एप्लीकेबल होती है। जितने भी नॉन ओमिक एलिमेंट होंगे, जितने भी क्या होंगे आपके नॉन ओमिक एलिमेंट होंगे, वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन कौन से होंगे नॉन ओमिक एलिमेंट, जैसे कि आपका हो गया इंसुलेटर, जैसे कि क्या हो गया आपका इंसुलेटर, जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका एक हो गया इंसुलेटर, क्या हो गया आपका इंसुलेटर, ठीक है। और एक आपका हो गया सेमी कंडक्टर, क्या हो गया, सेमी कंडक्टर, ठीक है। यानी कि एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ठीक है, और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर। क्या होता है, तो एक होता है इंसुलेटर और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इंसुलेटर होता है और एक सेमी कंडक्टर होता है। ये दो ऐसे हैं जो नॉन ओमिक एलिमेंट है, क्योंकि इनमें से इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, और सेमी कंडक्टर में जो थोड़ी बहुत होती भी है लेकिन वो ओमिक लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम ओम्स लॉ के बात के अनुसार बात करें, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, हमने पढ़ लिया ना कि v किसके बराबर होता है, आर आई के। यानी कि इधर ले लिया मैंने v, जो y एक्सिस है, मैंने y एक्सिस क्या ले लिया, v ले लिया, और मैंने जो i है वो क्या ले लिया आपका x एक्सिस ले लिया। तो v और यहाँ से अगर हम आई ये निकालते हैं, आर निकालते हैं, तो क्या बनता है, वी बाई आई। तो जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो मेरा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। किसके केस में, जितने भी आपके ओमिक एलिमेंट होंगे उनमें ये जो ग्राफ है बिल्कुल क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। जो ये लाइन आएगी आर वो सेम आएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ आर की और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, सेम आएगी बिल्कुल आपकी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।